सुप्रभात। पत्नी धर्म। पत्नी धर्म मनुष्य अपने जीवन की गतिविधियों को, आचार विचारों को देखकर यह भली भांति जान और समझ सकता है कि हम भविष्य में दूसरे जन्म में क्या होंगे और कैसे भोग भोगने पड़ेंगे। ये भी जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। लोग आश्चर्यचकित होंगे ये पढ़ करके, भला ये कैसे संभव है कि हम अपने पिछले और अगले दोनों जन्मों के विषय में जान सकते हैं। ये सभी कहते हैं और जानते हैं कि अंतमति सो गति, अर्थात मरते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार उसको अगली योनि मिलती है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसके भोग होते हैं। तो ये हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से भली प्रकार समझ बूझ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, और जैसे कार्यकलाप हम कर रहे हैं वैसे ही हमें फल भोगने होंगे। तो इन बातों के अनेक दृष्टांत हैं जिन्हें यदि लिखा जाए तो या कहा जाए तो समझना चाहिए। इस प्रकार हमने यहाँ जन्म लिया है, जैसे कुल में लिया है, जिस प्रकार से हमें सुख दुख का जीवन मिला है, जैसे हमारे माता पिता और भाई बंधु हैं, इन सारी बातों को जानकर हम अपने पिछले जीवन का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस स्त्री के साथ विवाह होता है वो स्त्री भी पत्नी रूप में हमारे कर्मों का फल है। जैसी भी पत्नी हो उसके साथ निर्वाह करना ही पर उसका कर्तव्य अथवा धर्म हो जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष से पूर्णता को प्राप्त होता है। देखा जाता है कि धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्त्री पुरुष गांठ बांध कर बैठते हैं। कहा है ना कि गांठ जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जानत है सबको, और गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। जब विवाह होता है तो स्त्री पुरुष की गांठ बांधी जाती है, तभी विवाह संस्कार संपन्न होता है। ये सभी ने देखा है, जाना है। तो पुरुष और स्त्री इस प्रकार हैं जैसे रुपए के दो पहलू, एक ही मगर उसके दोनों ओर अलग अलग छापा होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही माने जाते हैं। तो फिर है क्या? यही कि एक दूसरे को पूरक है। स्त्री पुरुष के सम्मिलन से ही संसार की सृष्टि का कार्य संचालन होता है, भगवान के लक्ष्य की पूर्ति होती है। यही शाश्वत नियम है। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर ठीक प्रकार से शास्त्र मर्यादा अनुसार गठबंधन के नियम, विवाह संस्कार के समय जो प्रतिक्रियाएं या प्रतिज्ञाएं की हैं, विवाह के समय जो प्रतिज्ञाएं की हैं, यदि उनका पालन नहीं करते तो धर्मच्युत होते हैं। अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण उनको नरकगामी होना पड़ता है, और ऐसे संसार में भी लोग उनको बड़ी नीची निगाह से देखते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी कार्य ठीक नहीं होता, उनकी गृहस्थी की गाड़ी का संचालन भी ठीक नहीं हो पाता। तो गाड़ी के जब दोनों पहिए बराबर होते हैं, सब रहते हैं, गाड़ी तभी ठीक प्रकार से चलती है। धन्यवाद।